नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णमासी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसे कि ये शरद पूर्णमासी हमारे सनातन हिंदू धर्म में बाकी की 11 पूर्णमासियों से क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी गई है, इसका विशेष महत्व क्यों माना गया है, साथ ही साथ इस शरद पूर्णमासी को हमको कैसे मनाना चाहिए। यदि हम भौतिकवाद में विश्वास रखने वाले हैं तो फिर शरद पूर्णमासी को कैसे मनाना चाहिए। यदि हम अध्यात्म से जुड़े हुए भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो फिर हमको शरद पूर्णमासी को कैसे मनाना चाहिए। और इस शरद पूर्णमासी के दिन हम अपनी कुंडली के अशुभ चंद्र और शुक्र को कैसे अनुकूल बना सकते हैं। यदि हमारी जिंदगी में चंद्रमा से संबंधित कोई रोग आ गया है, जैसे श्वसन तंत्र संबंधी रोग या कोई मानसिक अवसाद, माता बहनों में महीने के चक्र का असंतुलित हो जाना, इन तमाम चंद्रमा से संबंध रखने वाले रोगों को हम कैसे दूर भगा सकते हैं। साथ ही साथ इस शरद पूर्णमासी को हम कैसे महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में लगता है कि महालक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, तो इस शरद पूर्णमासी को आप कैसे उनको मना सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस शरद पूर्णमासी को हम कब मनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 2024 में शरद पूर्णमासी 16 अक्टूबर की है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 2024 में शरद पूर्णमासी 17 अक्टूबर की है। तो इसमें सत्य क्या है, हमको कौन से दिन शरद पूर्णमासी को मनाना चाहिए। और साथ ही साथ इस शरद पूर्णमासी को हम अपनी जिंदगी में पैदा हो रहे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से निजात पा सकते हैं, उनसे अपनी शत्रुता समाप्त कर सकते हैं। इन तमाम बातों को मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं और ज्योतिष में भी आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज लेकर आता ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं विषय पर कि शरद पूर्णमासी को खास क्यों माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस शरद पूर्णमासी के दिन भगवान और भक्त का मिलन हुआ है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है महाराज के रूप में। और इस शरद पूर्णमासी के दिन ही ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 35वें अध्याय के अनुसार श्री राधा रानी जी के वाम अंश से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। यानी इस शरद पूर्णमासी के दिन ही महालक्ष्मी जी का इस धराधाम धरती पर अवतरण हुआ है। साथ ही साथ इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास बताया जाता है। उनकी चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व आ जाता है, और जो चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आता है उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और चंद्रमा से संबंधित जितने भी विकार हैं वो सब विकार भी दूर हो जाते। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये शरद पूर्णमासी हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्यों खास मानी जाती है। इस शरद पूर्णमासी को हमको कैसे मनाना चाहिए। यदि आप भौतिकवाद में विश्वास रखने वाले हैं, यानी भक्ति मार्ग से आपका कोई विशेष वास्ता नहीं है, सामान्य विश्वास है आपका, तो फिर आपको शरद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की किरणों के संपर्क में तो रहना ही चाहिए, और खीर तो जरूर ही खानी चाहिए। क्योंकि इस दिन यदि हम खीर खाते हैं तो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा मजबूत होता है, और जब हमारा चंद्रमा मजबूत होता है तो हमारे सारे शरीर में
पॉजिटिविटी पैदा होती है और हमारा जीवन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोई एलिमेंट यानी तत्व लगा है तो वो जल तत्व लगा है, और जल तत्व के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारा सही होगा तो हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की संपन्नताएं आती हैं। तो आपको शरद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की किरणों के संपर्क में जरूर रहना चाहिए और आपको खीर भी जरूर खानी चाहिए। साथ ही विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि आपको सदाचार के साथ रहना चाहिए। और यदि आप अध्यात्म जगत से जुड़े हुए भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो फिर आपको ये नियम, चंद्रमा की किरणों के संपर्क में रहना और खीर खाना, इसके साथ साथ आपको पूरी रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, या अपने किसी मंत्र का उच्चारण या जाप करते रहना चाहिए। यानी आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो उस गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आप बैठते हैं तो आपके शरीर पर जो वस्त्र है वो सफ़ेद रंग का रहे तो बहुत अच्छा है, और वस्त्र ज़्यादा गफ नहीं होना चाहिए जिससे कि चंद्रमा की किरणें आपके शरीर पर, आपकी स्किन तक ना पहुंच पाएं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र अशुभ हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। विशेष रूप से जो खीर खाने का महत्व हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमको बताया है, वो इसीलिए बताया है कि खीर खाने से हमारे चंद्रमा और शुक्र दोनों ही प्रबल हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ शुक्र अशुभ है, उसके आपको दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको खीर में थोड़ा देसी घी भी जरूर मिला लेना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कम से कम खीर चंद्रमा की किरणों के संपर्क में एक पहर के लिए यानी 3 घंटे के लिए जरूर होनी चाहिए। 3 घंटे के लिए जब खीर चंद्रमा की किरणों के संपर्क में रहती है तो फिर उसके अंदर चंद्रमा की किरणों के द्वारा अमृत तत्व यानी कुछ औषधीय गुण विकसित हो जाते हैं, और उन औषधीय गुणों के माध्यम से ही आपके कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, या एक ग्रह पीड़ित है, चंद्रमा या चंद्रमा पीड़ित है या आपका शुक्र पीड़ित है, तो फिर वो उस खीर को खाने के प्रभाव से ठीक हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं दिखाई दे रही है, यानी आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, धन का अभाव है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आपको चांदी की कटोरी में या दीपक में देसी घी का दीवा जगाना चाहिए। चंद्र उदय होने के बाद, जब चंद्रमा उदय हो जाएं, सूर्य अस्त हो जाएं और आकाश मंडल में चंद्रमा की किरणें बिखरने लगें, तो फिर आपको अपने घर में चांदी के दीपक में देसी घी का दीवा जगाना चाहिए और महालक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कम से कम एक पहर। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो धन का अभाव है उस धन अभाव से आपको निजात मिल जाएगा। अब यदि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ज्ञात और अज्ञात शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं बेवजह के, तो फिर आप यदि एक ये साधारण सा उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली, आपके जीवन से इन शत्रुओं से आपको निजात मिल जाएगा। उनके साथ में जो बेवजह की शत्रुता के भाव बने हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे, शत्रु आपके शुभचिंतक हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना है कार्तिकेय जी की पूजा। इस दिन आप किसी ब्राह्मण के
द्वारा कार्तिकेय जी की षोडश उपचार से पूजा कराएं तो कार्तिकेय भगवान की कृपा से आपकी जिंदगी में आ रहे शत्रुओं से आपको निजात मिल जाएगा। बेशक ये बात आपको सुनने में सामान्य लगे, लेकिन शरद पूर्णमासी के दिन कार्तिकेय जी की पूजा यदि षोडश उपचार से हम कराते हैं, विधि विधान से कराते हैं, तो हमारी जिंदगी में से शत्रुता समाप्त हो जाती है। सबके साथ हमारे मित्रता के भाव पैदा हो जाते हैं। ऐसा नारद पुराण में लिखा हुआ है, ये ऑथेंटिक बात है, केवल मेरी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। नारद पुराण में आप 570वें पृष्ठ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में आपको बेवजह शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ब्रेकर्स आपकी ज़िंदगी में पैदा कर रहे हैं, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। अब यदि आप शरद पूर्णमासी के बारे में कन्फ्यूज हैं कि 16 तारीख को मनाई जाए या 17 अक्टूबर 2024 में मनाई जाए, तो एक स्पष्ट और एक संपूर्ण सत्य यह है कि जो शरद पूर्णमासी अब की बार 2024 में 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है, क्योंकि शरद पूर्णमासी को रात्रि के चंद्रमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णमासी पूरी तरह से यानी चंद्रमा और सूर्य का जो आमने सामने 180 डिग्री पर योग बनेगा, वो 16 तारीख को बन रहा है। पूर्णमासी पूरी तरह से तभी होती है जब सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से आमने सामने आ जाते हैं 180 डिग्री पर। तो ये जो 180 डिग्री का जो योग बन रहा है, ये बन रहा है 16 अक्टूबर को। तो व्यर्थ के भ्रम फैलाने वाले लोगों के जाल से बचें और 16 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णमासी मनाएं। आप चाहे अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं या आप भौतिकवाद से जुड़े हुए हैं, आप दोनों को इस शरद पूर्णमासी के दिन विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप विधि विधान से अच्छे तरीके से नियम के अनुसार इस शरद पूर्णमासी को मनाते हैं। तो शरद पूर्णमासी के दिन खीर में कुछ विशेष प्रकार की औषधियां मिलाकर यदि एक पहर खीर को चंद्रमा की किरणों में रखकर खाया जाए, तो वो जैसे मानसिक अवसाद है, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या उसको मानसिक कोई समस्या यानी उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, या फिर उसको श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, एस्थमा है, एलर्जी है, या कोई भी उसको श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, तो उससे उसको निजात मिल सकता है। परंतु स्मरण रखिए, ये जो औषधि का योग है, ये हमेशा किसी अच्छे वैद्य के साथ संपर्क में रहकर लेना चाहिए, उसकी गाइडेंस में लेना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में प्राय हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में इस दिन कोई ना कोई वैद्य शरद पूर्णमासी के दिन प्रसाद वितरण करता होता है। तो उनसे संपर्क करके ही खीर खाएं। अपनी मर्जी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स एक्टिव हो गए हैं जो मनगढ़ंत बातें आप लोगों को बोल देते हैं और उन बातों का आपकी ज़िंदगी में क्या दुष्प्रभाव होगा वो इस बात का कोई विचार नहीं करते हैं। औषधि हमेशा वैद्य के संपर्क में रह कर लेनी चाहिए, क्योंकि औषधि में अनुपान और समय का विशेष रूप से विचार किया जाता है। इसलिए यदि आप ऐसे किसी बीमारी से परेशान हैं जो चंद्रमा से संबंध रखने वाली है, तो फिर आप औषधि युक्त खीर खाएं, तो किसी वैद्य के संपर्क में रहकर ही खाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए जा रहे उपायों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताई जा रही औषधि को अपनी मर्जी से बनाकर बिल्कुल भी न खाएं, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।